अलास्का कहीं भागा तो नहीं जा रहा ना? इरादा बदल दिया आपने? गए नहीं आप? अगर मैं फोन उठा लेता तो तुम क्या कहती? मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव की आपने? बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी था, नहीं उठा सकता था। जेमरे को हक करने में बिजी होंगे, और क्या जरूरी काम होगा? पूछोगी नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट काम था मुझे? अगर नहीं पूछूंगी तो भी तो बता देंगे। कहाँ थे? मेरी रहनुमाई करें अम्मी। मुझे कसम की इस जंजीर को तोड़ना है, आजाद होना है उससे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सब्र करो बेटा, बताती हूँ। हर चीज का हल है दीन में। कसम तोड़ने का कफारा होता है। शराइत पूरी कर दो कफारे की, फिर तुम आजाद हो गए। करूंगा, सब कुछ करने को तैयार हूं मैं अम्मी। फिर यूं करो तुम। हाँ। सब कुछ समझ गए ना तुम? बिल्कुल समझ गया मैं अम्मी। शाबाश। कफारा अदा कर दिया मैंने। अब वो कसम हमारे ताल्लुक में दीवार नहीं बनेगी। जुमे को निकलना है, बस अब तुम अपना सामान रेडी करना शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से डायरेक्ट बताना होगा। अच्छा यहाँ हो तुम? एक बात तो बताओ, अवतार में बैंगन मसाला बना रही हूँ। मुझे ये पूछना था कि इसे फ्राई करूँ या ओवन में बेक करूँ, ये बताओ मुझे। शहरी आपा, ओवन में बेक करती हूँ मैं, क्योंकि आसान होता है ना, और साथ हम सॉस बना लेंगे। उफ, ठहरे, मैं भी आ रही हूँ किचन में। आ जाओ। कुछ कहोगी नहीं तुम? बता रहा हूं, अब कोई जंजीर नहीं बची हमारे दरमियान। खुशी नहीं हुई तुम्हें? मुझे तो बहुत सुकून मिल गया है। सब कुछ चेंज हो जाएगा अब रिलेशन में भी। कसम तो चलो खत्म हो गई, मगर आपका क्या ख्याल है कि उसके अलावा और कोई रुकावट नहीं? और क्या रुकावट है? जेमरे। जेमरे मतलब? वो कैसे रुकावट हो सकती है? अलास्का उसे भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, ये बात क्यों नहीं बताई? उसे ले जा रहा हूं, ये बात कहां से निकल आई? बिल्कुल झूठ है ये। जेमरे ने बताया कि आप दोनों साथ जाएंगे। हरगिज नहीं, उसे क्यों ले जाऊंगा मैं? सच कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो तुम जेलस हो रही हो? नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी? तो गुस्से में लाल क्यों हो रही हो, बताना पसंद करोगी? मैं जरा फ्रेश एयर ले लूं। कि मैंने जेमरे की बात क्यों छेड़ती बिला वजह? अच्छा है, ताजा हवा से जहन क्लियर होता है। अब तो जेलसी भी खत्म हो गई होगी। मैं किसी से भी जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ, बस थोड़ी हैरान हो गई थी कि आप दोनों साथ जा रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं बताया? यकीन करो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम, बल्कि अभी तुमसे ही पता चला है। वैसे जानती हो ना, जेमरे अभी बीमार भी है, अभी भी याददाश्त ठीक नहीं है उसकी। हाँ, बहुत बीमार है, सब ड्रामा है उसका।
मगर जैमरे ने आखिर करना ही क्या है अलास्का जाके? खैर जाने दीजिए, मुझे क्या। क्या हुआ? अब देखता हूँ तुम कैसे इनकार करोगी जेलस होने से। जैमरे, मैसेज आया उसका, क्या लिखा है? खुद ही पढ़ लो। क्यों पढ़ूं? मैसेज आपको आया है, आप खुद ही पढ़कर बता दीजिए। एयरपोर्ट पर मेरा वेट कर रही है। वो फजूल में आपका वेट कर रही है, उससे कह देंगे आप नहीं जा रहे। अब टॉपिक मत बदलो प्लीज। जेलसी की बात हो रही थी, है ना? नहीं, बताया था ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और टॉपिक क्लोज हो गया। कहते हैं प्यार करने वाले ही जेलस होते हैं। मुझे नहीं मालूम, किसी जेलस इंसान से पूछ ले जाके। वही तो कर रहा हूं मैं, तुमसे पूछ रहा हूं। चलो अब मान लो कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। अब हमें चलना चाहिए, इफ्तार में कुछ ही वक्त रह गया है। हम लोग मुड़े क्यों नहीं? घर तो उस तरफ है ना हमारा। घर नहीं जा रहे हम। फिर कहाँ जा रहे हैं? जब तक तुम आई लव यू टू नहीं कह देती, गाड़ी नहीं रुकेगी। तो क्या ख्याल है, कुछ कहना चाहती हो इस बारे में? नहीं। मुझे भी जल्दी नहीं है, वेट कर रहा हूं मैं। ये रोड कभी खत्म नहीं होगा, यकीन करो। इस बार तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कहीं मैं वाकई जेलस तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों होंगी भला जेलस? वो तो बस मैं अचानक से जज्बाती हो गई थी उस वक्त। मैसेजेस धड़ाधड़ आ रहे हैं इन्हें, देख क्यों नहीं रहे हैं ये आखिर? तुम जेलस हो रही हो, चाहे जितना इनकार कर लो। तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। अगर ना होता तो क्यों इतना गुस्से में आती? ऐसी वीरान जगह पर क्यों लाए हैं ये मुझे? चाहते क्या हैं? डराना चाहते हैं? खौफजदा करके मुझसे अपनी मर्जी की बात कहलवाना चाहते हैं ये। अंधेरा होने वाला है, कुछ ही देर में यहां हमारे सिवा और कोई नहीं होगा। फिर कोई बहाना नहीं चलेगा, फिर तो दिल की बात कहनी ही होगी। दूर दूर तक खामोशी होगी। यहां फॉरवर्डेड मैसेजेस हैं। तो अब भी कुछ नहीं खाओगी तुम? बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं ये।
तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस वॉर्न कर रहा था। अगर तुम इसी तरह जिद पर अड़ी रहोगी तो अवतार तक घर नहीं पहुंच सकेंगे, फ्यूल खत्म हो रहा है। मुझे तो कोई मसला नहीं है। अवतार तो अब हमें खुद ही अरेंज करना होगा। क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने नहीं रोकी, फ्यूल खत्म हो गया। यहां पर इस जंगल में? हाँ बिल्कुल, इस जंगल में जहां दूर दूर तक कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सैफर भाई को लोकेशन भेज देती हूँ, वो आ जाएंगे लेने के लिए। आपका कोई खेल नहीं चलेगा आज। मैसेज क्यों नहीं जा रहा? क्या हुआ, फोन के सिग्नल नहीं आ रहे क्या? ये तो और अच्छी बात है। ना किसी का मैसेज आएगा, ना कोई कॉल, ना यहां किसी से जेलस हो सकोगी तुम। आराम से बैठकर बहुत सी बातें कर लेंगे। कह देना जो भी तुम्हारे दिल में है। हे, कहां जा रही हो तुम? पेट्रोल पंप ढूंढने जा रही हूँ। पेट्रोल पंप ढूंढोगी यहां? अच्छा बताओ, अगर पेट्रोल मिल भी गया तो कैसे लाओगी? अपने हाथों में? ऐसी जगह हमें अपनी गाड़ी से दूर नहीं जाना चाहिए। सेफ्टी की खातिर कह रहा हूं। जंगल में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया तो तुम शर्मिंदा होगी, और मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। समझ गई क्या? बस इसीलिए तुम्हें रोक रहा हूं मैं। भला मैं किस बात के लिए शर्मिंदा होंगी आमिर? मुझे तो यहाँ आप लाए हैं। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं कि दो अल्फाज तुम्हारी जुबान पर आकर रुके हुए हैं। कैन मैं उठा सकता हूं। ठीक है। वैसे एयरपोर्ट तुम जा क्यों रही थी? हाँ, मुझे सी ऑफ करने या ये कहने के मत जाओ प्लीज।
तरफ जाना है यहाँ से? इस तरफ। इफ्तार का टाइम होने वाला है, हमें रोजा खोलना होगा। किस चीज से? पानी भी नहीं है हमारे पास, तो कैसे खोलेंगे रोजा? वो दो अल्फाज सुनने से पहले क्या मैं तुम्हें बेहोश होने दे सकता हूं? ऐसा लगता है तुम्हें? टेंशन क्यों ले रही हो सकता है पेट्रोल पंप आसपास ही हो। ये भी आपका कोई गेम है ना? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। टाइम देखा है क्या हो गया है चलते चलते? अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, क्या करेंगे हम? मुझे क्या पता था कि ऐसी कोई उजाड़ बयाबान जगह होगी। मेरा ख्याल था रेस्टोरेंट होगा यहाँ। बता चुका हूं ना हम यहाँ क्यों आए हैं। अब मुझे मत ब्लेम करना। अब कहाँ जा रही हो तुम? गाड़ी की तरफ। और कहाँ जाऊंगी? जो आप चाहें जब आप चाहें बस वही कह दूं मैं। समझते क्या है आखिर खुद को? लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आकर फंस गए हैं हम दोनों। कहाँ हैं आप? आमिर, मुझे अब और कोई गेम नहीं खेलनी है, ठीक है? मुझे घर जाना है। अगर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं तो बहुत ही बुरा मजाक है। घर जाना है मुझे, प्लीज सामने आ जाएं। नहीं नहीं, ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते मुझे। चाहे जितने भी नाराज हो जाए मुझसे, ऐसी जगह पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। या कहीं मुझे छोड़कर ही तो नहीं चले गए? क्या तो सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। जरूर यहीं कहीं छुपे होंगे और मुझे देख रहे होंगे यकीनन। समझ गई मैं। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। आप जो कहेंगे मैं आपसे वो ही कहूंगी। बस घर चले अब। चलते हैं चलते हैं, मुझे भी अब घर ही जाना है। इस गड्ढे में नहीं रह सकता ज्यादा। वहां क्या कर रहे हैं आप? इंतजार कर रहा था कि तुम रहम खाकर कब आओगी यहाँ। यार और क्या करूंगा मैं इस गड्ढे में? गिर गया हूं मैं। ठीक तो है? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, ठीक हूं मैं। काफी कोशिश की मगर ऊपर नहीं चढ़ सका। गाड़ी में एक रस्सी होगी। ठीक है, आप रुके, मैं फौरन लेकर आती हूँ। नहीं नहीं रुको, तुम नहीं ला सकती। अकेली गाड़ी तक नहीं पहुंच सकोगी तुम। ठीक है, तो फिर यहीं पर रहे आराम से आप। रेहान, रेहान, चली गई क्या? हाँ, मौका मिल गया तुम्हें बदला लेने का।
करो तुम एंजॉय कर लो। रुक जाओ बेटा, बहुत मेहनत से साफ किया है, निशान ना आ जाएं कहीं। शहरी आपा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ हाँ बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? नहीं, यहाँ पर नहीं, किचन में आ जाए आप। हाँ, बस तुम इस खुश किस्से पे चल के चले जाओ। ओए, फिर कुछ हो गया कमाल। तुम्हारे मसले तो खत्म ही नहीं होते। क्या कहती हैं शहरी आपा? ऐसे ही ले जाऊं उसे डायरेक्ट? नहीं, पहले तुम दोनों अंगूठियां पहनो, यानी शोहर बीवी वाली। एक बच्ची वैसे ही साथ होगी, एक फैमिली की तरह मजे से चले जाओ। और अगर वो ना मानी तो? कमाल, तुम उससे पूछोगे तो पता चलेगा ना। मानने ना मानने का सीधा सीधा पूछ लो। और परेशानी क्या है तुम्हें? ज्यादा से ज्यादा मना कर देगी। कहाँ से मिली ये रस्सी तुम्हें? पिकनिक एरिया के एक झूले से मिली है। खून निकल रहा है। परेशान हो गई तो ताज्जुब हुआ मुझे। बहुत गहरा जख्म नहीं है, अलबत्ता गाड़ी में जाके बैंडेज कर लीजिएगा, फिर चलेंगे। हाँ, वो गाड़ी से याद आया, मुझे डिग्गी में कैन रखा है पेट्रोल से भरा हुआ, वो डाल लेते हैं, उसके बाद खाने की कोई जगह ढूंढते हैं। अब बता रहे हैं आप ये बात मुझे? इतनी देर से हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वो तो हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे ना। वहां कहाँ जा रही हो तुम? मुमकिन है कि ये शॉर्ट रास्ता हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन ना हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो इस दफा आप मेरी वजह से ज्यादा चल लेना। फिक्र नहीं करें, ऐसे रास्ते समझती हूँ मैं। हेलो लैला, तुम डाउन लग रही हो मुझे। बस थोड़ी थकन है बाबा, और कुछ नहीं। किस लिए कॉल की है? कोई प्रॉब्लम है क्या? उस मामले पर कुछ काम किया तुमने? जी, पेपर देख रही थी। कल या परसों एक चक्कर लगाऊंगी वहाँ का। गुड, अच्छा माल हाथ आएगा, बहुत ज्यादा। बस आखिरी काम, 2 हिस्से, एक आपका और एक मेरा। 2 हिस्से मतलब? और ताजी? ताजी नहीं होगा। ये आखिरी काम बस आप और मैं मिलकर करेंगे, जैसे पहले किया करते थे हम। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। रिस्क लेने की क्या जरूरत है? ताजी भी साथ होगा, हमारा ही फायदा है। बाबा, शायद मिशाल आवाज दे रही है मुझे। मैं बाद में कॉल करती हूँ, हम फिर बात करेंगे।
हाँ बोलो जैमरे। सोना, आमिर कहाँ है? मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे वेट कर रही हो? किस लिए? असल में मैं भी उसके साथ जा रही हूँ ना। फ्लाइट जाने वाली है और आमिर का कुछ पता नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा। भाई तो रेयान के साथ हैं। अलास्का जाने का प्लान कैंसिल हो गया। जैमरे, तुम लाइन पर हो? ठीक है, मैं कॉल कर लूंगी उसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देहाती लड़की, डर लग रहा है क्या? नहीं तो क्यों डरूंगी भला मैं तो आदी हूँ। बस देख रही थी कहीं आप अपसेट तो नहीं हो गए। सच्ची बात, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ मैं। बहुत केयरिंग हो तुम वाकई। बाय द वे, तुम्हारा ये शॉर्टकट से जाने वाला प्लान कामयाब नहीं होने वाला। कहीं रास्ता ना भटक जाए हम। नहीं, क्यों भटकेंगे हम लोग? हर रास्ता सड़क की तरफ ही निकलता है। उस तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसा आपका हुक्म जनाब अली। हम तो बस तामील करने वाले लोग हैं। ये किसकी आवाज है? कोई डॉग ही होगा यकीनन। मुझे नहीं लगता कि ये डॉग होगा। कहीं भेड़िया और गीदड़ तो नहीं है यहां जंगल में? तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देहाती जिंदगी में मुझसे ज्यादा तजुर्बा है तुम्हें। मेरा नहीं ख्याल। भेड़ियों की डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही आवाज थी उसमें। लेकिन तुम कहती हो तो खैर भेड़िया नहीं होगा। चलो अब आगे चलते हैं। चलो ना, खड़ी क्यों हो? रुको। कुछ हुआ है क्या? मेरे ख्याल से इस जगह से तुम पहले भी गुजर चुके हैं। अंधेरे में सारे रास्ते एक से लग रहे हैं। क्या करूं अब मैं? अगर हम रोशनी में रोड तक पहुंच गए होते तो ऐसा नहीं होता। मुझे ही रास्ता ढूंढना होगा। बिल्कुल तुम ही ढूंढ सकती हो, मुझे जरा भी डाउट नहीं है। अगर आप पहले बता देते कि गाड़ी में पेट्रोल रखा है तो ऐसा होता ही नहीं। बिला वजह हम इस जंगल में नहीं भटकते। जानी सारी गलती मेरी ही है। शॉर्टकट के चक्कर में जंगल में भी मैंने ही घसीटा था ना। वो देखिए वहां। इस टाइम क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर? मुमकिन है कि कैंपिंग करने आए हो यहाँ पर। यहाँ पे? या फिर शिकारी वगैरह भी हो सकते हैं। जो भी होंगे इन्हें रास्ता जरूर पता होगा। बिल्कुल ही है मक्खो, तुमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं होगा। ये किस तरह का प्लान बनाया था तुमने? मुझे क्या पता था कि ऐन वक्त पर वहाँ पुलिस आ जाएगी। एक से एक कीमती चीज थी वहाँ, कैसे छोड़ता मैं? हाँ तो देख लो नतीजा। जान बचाने के लिए यहाँ पनाह लेनी पड़ी इस वीराने में। कुछ दिनों में मामला ठंडा पड़ जाएगा।
पुलिस चली जाएगी तो हम भी निकल जाएंगे। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, मशकूक मशकूक से। चलिए ना उनके पास तो चलिए, यहाँ क्यों खड़े हो गए हैं आप? रास्ता बता देंगे वो यकीनन। ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी दूर से अंधेरे में किसी को देखे बगैर उनका अंदाजा कैसे लगा लिया आपने? रात के इस टाइम पर यहाँ? आमिर, हम दोनों भी तो इसी वक्त यहाँ पर हैं। हमारा कुछ और मामला है। क्या बात है आपकी? चले अब ये भी बता दीजिए कि कोई आइडिया है कि हम दोनों वापस कैसे जाएंगे? अच्छा, मेरे पीछे ही रहना। अच्छा, मेरे पीछे ही रहना। यार कोई पुलिस वुलिस ना हो। रुक जाओ, मुड़ना मत, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं और शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग जंगल में घुस गए। आग जलती देखी तो इधर आ गए कि शायद कोई शिकारी वगैरह होंगे आप लोग। ठीक समझा आपने, हम दोनों शिकारी ही हैं। आओ बैठो। पापा, वो जो अचार आपने बनाया था, क्या वो खत्म हो गया? जाके देख लो, फ्रिज में रखा होगा। निगार, तुम्हें मतली हो रही थी ना, अब ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। आज तो बहुत दिल चाह रहा है। निगार, आराम से खाओ, क्या हो गया? पेट ना खराब हो जाए, इतना अचार नहीं खाते। कुछ नहीं होगा आपा, बस दिल कर रहा है खाती ही जाऊं। हालांकि मैंने इफ्तार में भी बहुत खाया था। निगार, प्रेग्नेंट तो नहीं हो तुम कहीं? क्या हो गया आपा, हंसाएं तो मत मुझे। पक्की बात है, इतना खट्टा तो उसी में खाते हैं। कुछ नहीं है। नफरत हो रही है हर चीज से, नफरत है सब लोगों से। नफरत है मुझे, नफरत है सारी दुनिया से, नफरत करती हूँ मैं सबसे। रोक दो। मैं ट्रैफिक सिग्नल से पहले नहीं रुक सकता। यही रोक दो फौरन।
रुको, कहाँ जा रही हो? मेरे आमिर को मुझसे छीने की हाँ? तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कौन है? तू समझती है आमिर तेरा हो गया? क्या कर रही हो? I'm sorry, गलती से कोई और समझ बैठी। क्या? कैसी पागलों वाली बात कर रही हो? कोई और समझ लिया तो ऐसे बाल खींचना शुरू कर दोगी आकर। गलती हो गई ना, अब सॉरी तो कर रही हूँ और क्या करूँ? ओह, सॉरी कर रही हो? एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? अच्छा बोलो कितनी रकम चाहिए? ज्यादा बात बर्दाश्त नहीं करती मैं किसी की। क्या? क्या कहा तुमने? मुझे पैसा ऑफर करोगी? समझते क्या हो खुद को तुम? तुम्हारी औकात क्या है? मुझे कोई मदद करो, मेरे ऑफर करो। बताती हूँ तुम्हें तो अभी मैं। बचाओ, नहीं छोड़ूंगी, मुझे बचाओ, बचाओ, नहीं छोड़ूंगी, मत मारो। तो आप लोग शिकारी हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आपने कुछ शिकार किया है क्या? रात जंगल में गुजारेंगे, सुबह शिकार करेंगे। चलो तुम्हें गाड़ी तक पहुंचाऊं, थक गए होगे। टॉर्च लाइट, ये काम आएगी। खुद को शिकारी कह रहे हैं, मगर राइफलें तो हैं ही नहीं। सही कहा था आमिर ने, ये लोग मशकूक लग रहे हैं। मुझे रास्ता याद आ गया है, चलो उठो चलते हैं रियान। हम ले चलते हैं ना? नहीं नहीं, जहमत होगी खामखा। तुम लड़की को ले जाओ। हटो, खामोश हो जाओ, हटो, पीछे हटो, खामोश हो जाओ वरना जान से मार दूंगा। मत लगाना उसे, जो भी कीमती चीज उतारो। छोड़ो उसे। पीछे हटो, हटो पीछे, हाथ हटाओ। छोड़ो। चलो भागो। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? शुक्र है। ये क्या है? हमारा डिनर। नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें, जहरीले भी हो सकते हैं। परेशान नहीं हो, मशरूम्स की पहचान है मुझे। मशरूम्स की भी पहचान है और लकड़ियों का बर वक्त इस्तेमाल भी खूब आता है तुम्हें। उस आदमी का तो समझो सर ही फाड़ दिया था तुमने। हाँ, मेरे हाथ भारी हैं काफी। खामोश क्यों हो गई? तो उन बदमाशों के बारे में बात करूं क्या? ये तो नहीं कह रहा मैं,
मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम बस खामोश रही जवाब में, लेकिन छोड़ा नहीं मुझे। बहुत सी गलतियां की हैं मैंने, नाकाबिले मुआफी गलतियां, मगर तुमने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि आपके लिए भी आसान नहीं है। यानी मैं अचानक दाखिल हुई आपकी जिंदगी में एक मजबूरी की सूरत, मगर उस दिन जब आपने वो चेक मेरे हाथों में दिया था, उस दिन मेरा दिल था कि मैं वाकई में चली जाऊं, अपनी कसम के बावजूद। जाना चाहती थी लेकिन मैं जा नहीं सकी। ये नहीं पूछना कि क्यों। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लो ना। जहरीली हो सकती हैं, कह रहा हूं कि मत खाओ। अरे नहीं है जहरीले। बहुत मजे के हैं, लेना प्लीज। वाकई अच्छी है। क्या हुआ? शायद आप ठीक कह रहे थे कि ये जहरीले हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हो रहा है? मेरा सर। रेहान, हे, सुन रही हो? आंखें खोलो। आजकल इसलिए इतनी अपसेट है, काफी टेंशन्स रही हैं उसे। उसका दिमाग रिलैक्स करना होगा। आइडिया पसंद आएगा उसे। लैला, लगता है फिर से नींद में चल रही है। इन दिनों इसके ये ट्रिप्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वेकेशंस हम दोनों के लिए अच्छी रहेंगी। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? क्या तुम मुझे सुन सकती हो रेहान? आंखें खोलो, उठो, आंखें खोलो। बहुत ज्यादा डर गए थे ना? ऐसा करने की क्या वजह थी? डरा के रख दिया तुमने मुझे। जरा सा बदला लिया है मैंने। आपने भी तो अपनी बीमारी का ड्रामा किया और कहा कि कार में पेट्रोल नहीं है, इसलिए मैंने भी मजाक कर लिया। अगर वाकई इसे कुछ हो जाता तो? जाने कब मैं तुमसे इतना अटैच्ड हो गया, पता ही नहीं चला। तुम्हारे बगैर इतनी जिंदगी कैसे गुजारी मैंने, सांस भी कैसे लिया, कैसे जिया मैं। क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, या शायद बहुत कुछ हो गया है। सब कुछ हो गया है।
आग बुझने मत दीजिएगा। किसने पीटा है तुम्हें इस तरह? बहुत बुरी तरह मारा है। क्या यहाँ है कोई? कोई है यहाँ जो मेरी आवाज सुने? क्या हो गया? फिर से क्यों चिल्ला रही हो तुम? मुझे क्यों कैद में रखा हुआ है? कब छोड़ोगे तुम लोग मुझे? जिस औरत पर तुमने हमला किया था, अगर वो कंप्लेन वापस ले ले तो छोड़ देंगे। मैंने हमला किया? मेरी हालत तो देखो, मारा उसने है मुझे। मगर ड्राइवर ने कुछ और बयान दिया है। सॉरी कर लेती हूँ मैं। इस वक्त प्लेन में बैठा होता मैं, जा रहा होता दुनिया के दूसरे सिरे की जानिब, तुम्हारी इस दुनिया से बहुत दूर। अगर मैंने तुम्हारी आंखों में ना झांका होता जहां मेरा अक्स झलक रहा था, तो ऊपर फिजाओं में होता। सबक सीख लिया मैंने। तुमसे वादा करता हूं, अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हारा जरा सा भी दिल दुखाए रियान। अब चलें क्या हम गाड़ी की तरफ? लाइट है तो मसला नहीं होगा हमें। इस घने जंगल में इस टाइम चलना मुनासिब नहीं होगा। सुबह होने तक यहीं रुकते हैं। 2-3 घंटे ही बाकी हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है। और आपको ठंड लगेगी तो फिर? नहीं लगेगी। ये किस जानवर की आवाज है? डरो नहीं। आग जल रही हो तो जंगली जानवर करीब नहीं आते। अगर आमिर से शादी हुई होती तो कितनी खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही होती मैं। मगर वो मनहूस आ गई कहीं से, आमिर को छीन लिया मुझसे बिल्कुल अचानक, देखते ही देखते।
हमेशा से मेरा था। बचपन ही से मेरा हो गया था। उस औरत से नफरत है मुझे। रयान के सामने मेरे मुंह से निकलने ही वाला था बस कि जल्दी आ जाओ, भाई तुम्हारा वेट कर रहे हैं बाहर गाड़ी में। कहाँ गए हैं? कुछ बताया उन्होंने तुम्हें? नहीं बताया नहीं, लेकिन मैंने कॉल की थी, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। छोड़ दो उन्हें, एंजॉय करने दो, खुद ही आ जाएंगे। गुजारने दो एक दूसरे के साथ वक्त। वैसे आमिर से उम्मीद नहीं थी, आफरीन है उस पर। बहुत खुश हूं मैं। अलग अलग ही समझाया था मैंने दोनों को। मैंने उन्हें यही समझाया कि अपने रिश्ते को समझें और टूटने ना दें। अब कोई गलती नहीं करनी मुझे। बहुत जल्द ये सब कुछ वापस हासिल कर लूंगी। गुड मॉर्निंग। सोए नहीं आप? तुम्हें देखता रहा, कई दिनों तक जाग सकता हूं बगैर कोई शिकायत किए। अब चलें क्या हम? वेट कर रहा हूं मैं उन लोगों के आने का। वो तो नहीं आएंगे। तुम्हारा वेट कर रहा हूं। अब तक तुमने वो नहीं कहा। घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। सोच रहे होंगे शायद आप चले गए हैं। फिक्र मत करो, सोना को सब पता है। वो बता चुकी होगी कि हम साथ हैं। कोई और बहाना तो नहीं है ना अब तुम्हारे पास? देखो जरा, तुम्हारी खामोशी अब भी वैसी की वैसी है। मैं भी अब और प्रेशराइज नहीं करूंगा। सर, ये आपकी फ्लाइट के टिकट्स 3 लोगों के। तुम्हारा शुक्रिया योंजा। बस ये बात हम दोनों के दरमियान रहे। लैला को सरप्राइज देना है। अच्छा होता तुम यहां न लाती, मैं ऑफिस आकर ही ले लेता। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी थी आपसे। किस बारे में? मैं रिजाइन कर रही हूँ। जॉब छोड़ रही हो तुम? क्यों लेकिन? इससे अच्छी जॉब मिल गई है इज़मीर में। इस मंथ के एंड तक हूं मैं।
मामला कुछ और ही लग रहा है। एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। डिसीजन फाइनल है, प्लीज समझने की। इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे, उस वक्त तक कोई भी स्टेप मत लेना। ओके, चलती हूँ। योंजा, योंजा, क्या हो गया? जॉब किस लिए छोड़ रही हो? कुछ नहीं। नहीं, प्लीज बताओ मुझे। कमाल से कुछ नाराजगी है? उन्होंने कुछ कह दिया है क्या? अब और नहीं छुपा सकती मैं कब से उन्हें चाहती हूँ और वो किसी और को लव करते हैं। मुझे और ये सब बर्दाश्त नहीं होता। क्या मतलब किसी और से लव करते हैं? तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा? कमाल तुमसे लव करते हैं। जंगल में जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था मुझे तुम्हें। गलती कर दी मैंने, मगर सब्र है मुझ में। वेट करूंगा मैं जब तक तुम खुद से नहीं कहती, जितना भी सब्र करना पड़े, चाहे जिंदगी की आखिरी सांस तक। नहीं, नहीं। तुमने तो इसे मार दिया। अब जल्दी निकलो यहाँ से, भागो, जल्दी करो। आंखें खोले आमिर, प्लीज आंखें खोले। आप सुन सकते हैं मुझे, प्लीज आंखें खोले। अल्लाह मेरी मदद फरमा, आंखें खोले प्लीज। खुदा का वास्ता है, उठ जाए आमिर, आंखें खोले। ये नहीं हो सकता। यहाँ कोई है जो हमारी मदद करे? कोई है क्या यहाँ? खुदा का वास्ता है आमिर, आंखें खोले। आप जो कहेंगे मैं वही कहूँगी, प्लीज। अल्लाह अल्लाह हमारी मदद कर, आंखें खोले प्लीज, आंखें खोल ले। आप जो कहेंगे मैं वही कहूँगी, प्लीज आंखें खोले आमिर। या अल्लाह तेरा शुक्र। ठीक है, आप कुछ कहें प्लीज, कुछ कहें। ठीक हो? कहाँ गए वो? चले गए। क्या करूं, मोबाइल में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। बात सुने, ऐसी हालत में आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, ठीक है? नहीं, रुको रुको, ठहर जाओ, बस कुछ देर में बेहतर हो जाऊंगा। अभी तुम क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? एम्बुलेंस बुलानी हो क्या? मैं यही कह रही थी। मैं नहीं, वो जो तुम कह रही थी कि अपनी आंखें खोलो, मैं बोल दूंगी। मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर मैं होश में ना था तो क्या तुम कह देती? फिर तो अच्छा होता कि मुझे होश ही ना आता। ऐसा मत कहें, बहुत डर गई थी मैं तो। जाहिर है परेशानी में कह गई होगे तुम। तुम्हें कौन सा प्यार है मुझसे?
नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। रियान, तुम्हारे हाथ को अपने दिल पर रखता हूं मैं। अगर तुमने मुझसे नजरें ना चुराई तो मैं समझ जाऊंगा। उन लफ्जों को तुम्हारी आंखों में पढ़ लूंगा, जान लूंगा कि तुम्हें भी प्यार है। मेरे लिए ये भी बहुत है फिलहाल। हमारे रास्ते में कोई हॉस्पिटल आएगा क्या? मैंने जरूरी मेडिसिन ले ली है, बस जाके रेस्ट करूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। मगर मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आंखें तो देखिए, अपनी किसी डॉक्टर को दिखाना लाजमी है। इन आंखों में अब तुम्हारा अक्स है ना, इसलिए। देख के चला। डर गई क्या तुम? मैं कह रही हूँ ना आपसे आमिर, प्लीज किसी हॉस्पिटल चले। आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, प्लीज। कहीं योंजा ने सरप्राइज ना बता दिया हो। लैला, जरा रुकोगी? कुछ बात करनी है। ऐसा ना हो जो मैं बताना चाहता हूं वो कहीं और से सुन लो तुम। इधर आओगी? मिशाल को देखना है अभी, फिर बात कर लेंगे हम लोग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम निगार। ओह, आखिर लव बर्ड्स घर लौट ही आए। खुश आमदीद। अंदाजा नहीं था कि सब यहाँ इंतजार कर रहे होंगे। यानी अंदाजा होता तो जल्दी वापस आ जाते। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को, यहाँ आके बैठो और हमें बताओ सारी रात कहाँ गुजारी। मेरे लिए तुम दोनों की आंखों में खुशी देखना दुनिया की हर शय से कीमती है। तुम शादी का मतलब समझ गए। मैं रूम में जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ।
बिल्कुल मेरी बच्ची, जाओ आराम करो। मुझे भी अभी इजाजत दीजिए प्लीज। आप कहाँ? थोड़ा फ्रेश हो जाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी प्यारी बहन। तो आप 2 मिनट के लिए भी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ेंगे? ओहो सोना, क्यों तंग कर रही हो अपने भाई को? जाने दो इसे। ठीक है बेटा, तुम भी जाके आराम करो। शुक्र है ये दिन भी देखने को मिला। कितना बोलती हो तुम। समझी नहीं मैं। कब से बोले जा रही हो, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। और सारी फजूल बातें। इंसान दूसरे से भी पूछ लेता है वो कैसा है। यहाँ के तौर तरीके मुझे नहीं मालूम, मुझे माफ करना। अच्छा बताओ अपने बारे में जो बताना है। बस मेरी टाइमिंग थोड़ी गलत थी, गलत जगह पर गलत वक्त थी मैं। समझ गई होगी तुम। नहीं समझी। अच्छा थोड़ा और बताती हूँ, समझ जाओगी। उसकी वाइफ ने होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया और उस आदमी की रिंग उसके मुंह पर दे मारी। फिर मुझ पर चढ़ दौड़ी, मैंने भी उसे खूब मारा और उस दौरान पुलिस भी आ पहुंची वहाँ। उसी वजह से यहाँ हूँ। उस औरत की वजह से मुझे $500 का लॉस हुआ। असल दुख यही है। वो आदमी अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। अरे तुम तो मेरी बात समझ ही नहीं रही। क्या दूध पीती बच्ची हो तुम? जमरे चलो आ जाओ, तुम्हें रिहा कर रहे हैं। चलो तुम्हारी तो जमानत हो गई। बहुत लकी हो तुम तो। ये क्या हुआ, कैसे हो गया? नहीं, आज ऐसे नहीं दाखिल हो सकती रूम में। अगर अब कभी शक का आसिफ सर पर मंडलाए तो आंखें बंद करके इस लम्हे को तसव्वुर करना, मेरी धड़कन को याद करना और उस वादे को जो तुमसे किया। मेरा यकीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमारे पास इतनी खूबसूरत यादें हैं, खुशियों से भरा रहेगा तुम्हारा दिल। तुमसे सिर्फ एक इल्तिजा है मेरी, भरोसा करना। तुम्हारी फीलिंग्स का अंदाजा है और जरा भी जल्दी नहीं है मुझे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी, चाहे मुझे दुनिया का सबसे साबिर इंसान ही क्यों ना बनना पड़े। मैं टैक्सी से आती हूँ। 1 मिनट जमरे, मुझे पहले तुमसे बात करनी है। घर चल के सारी बातें कर लेंगे ना हम? नहीं, घर पहुंचने तक सब्र नहीं कर सकती मैं। यहीं बैठकर बात करते हैं।
ये क्या किया है तुमने? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई। अभी मैं प्लेन से उतरी भी नहीं थी कि लॉयर की कॉल आ गई मेरे पास। अगर आपको ये टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे तो। नहीं, मुझे लोगों की परवाह नहीं है जेमरे। मेरी बेटी ये करती फिर रही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बताओ मुझे, क्या कमी थी मेरी तरबियत में जो ये सब किया? आपकी कोई गलती नहीं है अम्मी। मैं उस चुड़ैल रेयान ने आमिर को छीन लिया है मुझसे। देखो, आइंदा मुझसे ऐसी बात मत करना जेमरे। अम्मी, उसने आमिर को छीन लिया। जब सोचती हूँ गुस्सा आता है, पागल होने लगती हूँ। उससे शदीद नफरत है मुझे। बस बहुत हो गई जेमरे, इनफ। यहाँ एक मैरिड आदमी के बारे में बात हो रही है। आमिर रेयान का हस्बैंड है। अपने जहन में बिठा लो ये बात अच्छी तरह, और आइंदा ऐसा कुछ ना हो, समझी? वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, मैं बता रही हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा आपको? नहीं। शुक्र है कि जख्म बड़ा नहीं है और किसी ने नोटिस नहीं किया घर में। क्या हो गया? तबीयत खराब हो रही है? नहीं, ठीक हूं मैं। यूं ही जरा सा दर्द उठा था। नहीं, कमजोर लग रहे हैं आप काफी। वो सोया नहीं हूं ना, इसलिए। ठीक हूं मैं। नहीं, चलिए उठे, अभी डॉक्टर की तरफ चले। नहीं, ठीक हूं ना, जरूरत नहीं है। नींद पूरी कर लूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। कोई बहाना नहीं सुनूंगी अब मैं। घर आने से पहले ही हमें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए था। मेरे लिए परेशान हो रही हो तुम। एक बार फिर गिनती भी याद नहीं मुझे तो। बस अब चल रहे हैं। क्या तुम्हें पता है, अब मुझे देखते वक्त तुम्हारी आंखों में फूल खिलने लगते हैं। ये आपके लिए आया है हिकमत साहब। इफ्तार का दावतनामा है शायद। जावेदा कहाँ है? उन्हें बता दिया है मैंने, आ रही हैं वो। आओ जावेदा। हिकमत, आपने मुझे बुलाया? सब खैरियत तो है ना? मैंने सूरत हाल पर खूब गौर किया। आमिर और रेयान खुश हैं। सोना की कंडीशन भी स्टेबल है, और सबसे अहम ये कि तुमने रेयान से रिलेशन ठीक कर लिया है। अपना कहा पूरा किया तुमने। मुझे तुम्हारे रवैये से बहुत खुशी हुई। असल में अपनी गलतियां रियलाइज कर ली हैं मैंने, लेकिन अब मैं उन गलतियों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं भी। मेरी लॉयर से बात हो गई है। कंपनी का शेयर फिर से मिलने लगेगा तुम्हें, गाड़ी भी, क्रेडिट कार्ड भी, और पहले की तरह बाकी सब कुछ भी। हिकमत, आप जानते हैं अब इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है मेरी नजर में। बस मेरी फैमिली खुश रहे और हम सब इत्तेफाक से रहें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छी बात है, मगर मैं अपना वादा पूरा करूंगा। लेकिन मेरी नजर तुम पर रहेगी। आइंदा अगर वही गलतियां दोहराई तुमने तो इस बार नरमी की तवक्को मत रखना मुझसे।
अच्छा किया जो आप इन्हें जल्दी यहाँ ले आए। यहाँ जल्दी आ जाना चाहिए था ना हमें। मैंने इनसे कहा भी था लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे मेरी बात। मेरी वाइफ को परेशान मत करें डॉक्टर साहब, वैसे ही काफी परेशान है ये मेरे लिए। जी हाँ, वो तो नजर आ रहा है मुझे। इस तरह की कंडीशन में पेशेंट को हम 1-2 रोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं। मिस फसू के बाद आप आमिर साहब को सिटी स्कैन के लिए ले जाएं। आमिर साहब, आपको हर 4 घंटे बाद मेडिसिन लेनी है। क्या मतलब? कल तक यहीं रहूंगा क्या मैं? जी, अब आप हमारे गेस्ट हैं और कल तक आपको यहीं रहना होगा। इन्हें मेडिसिन टाइम पे देना है, याद से। मैं रिमाइंड करवा दूंगी, क्योंकि मेरी और इनकी मेडिसिन का सेम टाइम है। और हाँ, अगले चंद घंटे तक बिल्कुल नहीं सोना है। अगर इस दौरान आपको चक्कर वगैरह आए या कोई मसला हो तो फौरन हमें इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है आमिर साहब? शुक्रिया। मिस फुसू, चलिए आपका सिटी स्कैन होगा। बैठ जाओ तुम, थक गई होगी काफी। अच्छा किया आपने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। अब तो ज्यादा नहीं रखेंगे ना? अब तो कहीं दर्द नहीं है ना? नहीं, वैसे भी अब ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो मुझे तोड़ सके, क्योंकि मेरी प्यारी। घर वालों को तो बताया ही नहीं हमने, हमें निकलते हुए भी नहीं देखा किसी ने। मैं मलिक आपा से कॉल करके कह देती हूँ कि सिचुएशन संभाल लें। ठीक है। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ ताकि आप जागते रहें। मेरे आने तक सोइएगा नहीं, ठीक है? हेलो मलिक आपा, मुझे आपको कुछ बताना है लेकिन आप परेशान मत होना। तुम सोच सकती हो जैमरे, वो उसके साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं। मिशाल भी साथ होगी उनके। एक फैमिली की तरह जा रहे हैं। कमाल से इतनी मोहब्बत मुझे नहीं मालूम था। अब से नहीं कर रही, कई साल से। कई साल से मोहब्बत करती हो तुम, और अब बैठकर आंसू बहा रही हो कि वो निकल गया तुम्हारे हाथ से। मगर तुमने उसे हासिल करने के लिए क्या किया योंजा? चुप करो। वो लड़की कमाल के लायक है, ये बताओ। योंजा, थोड़ी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करो। अपने प्यार को तुमने आखिर क्यों और कैसे उस 2 टके की लड़की बेबी सिटर के हवाले कर दिया? ओके, कोई मसला नहीं, रिलैक्स हो जाओ। कमाल को अगर हासिल करना है तो कुछ तो करना होगा तुम्हें। ऐसे बैठे रहने से वो तुम्हें मिल जाएगा, कभी सोचना भी मत।